जी, आप सबको जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ गई। आखिरकार यतीम ने सारी स्टोरी सुना दी। यतीम के ऊपर जुल्म हुए, जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। सोनिया ने जुल्म की इंतहा कर दी। सोनिया को शर्म आनी चाहिए कि एक मर्द की इज्जत को उसने पैरों नीचे रौंदा और गांव से वो चली गई। ये थी एक टूटे दिल और गैरतमंद शोहर की कहानी। आज का रिएक्शन बहुत जबरदस्त होने वाला है। रिएक्शन पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, रात मुझे कमेंट आए, मैंने वीडियो देखी, मैंने सोनिया की वालदा की वीडियो भी देखी क्योंकि दोनों बहनों पे भाइयों ने जुल्म कर दिया। सोनिया एक बार फिर बच्चों का सहारा बनेगी क्योंकि सोनिया का कोई सहारा बन गया है। अब उसको याद आई है बच्चों की। बच्चों के लिए वो फिर थंबनेल लगाएगी, फिर बच्चों के नाम पे चैनल ग्रो कराएगी। अब वो अपने माँ बाप का घर बनाएगी और बच्चों का सहारा बनेगी। फिर बच्चे और नदीम एक दफा कुर्बानी देंगे और सोनिया के न्यू चैनल को वो ग्रो कराएंगे। और नसीमा आंटी पे उनके भाइयों ने गम के पहाड़ तोड़ दिए। ये जो पहाड़ टूटे इन पे तो करेंगे बाद में बात। पहले बात कर लेते हैं हम वसीम साहब की वीडियो की। जी, एहतराम मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल वसीम की वीडियो देख के मुझे दिली दुख हुआ। इतना जुल्म उस बंदे के साथ हुआ है। सोनिया और सोनिया की फैमिली ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कोई यतीम के लिए खड़ा हो ना हो, मैं यतीम का साथ दूंगी क्योंकि यतीम ने कल मुझे रुला दिया। बस कर पगले, कितना रुलाएगा, कितना रुलाएगा तू? तेरे साथ इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? हमारे ये कान सुनने के लिए क्यों सही रह गए, क्यों खराब नहीं हुए कि एक यतीम की इज्जत उसके शोहर, यानी जैसे कल यतीम बता रहा था तो सोनिया उसका शोहर ही हुई ना, शोहर ने रौंद दी। वाह वाह, तालियां। अब करते हैं सीरियस बात। एक हफ्ते से ये वसीम थंबनेल लगा रहा था कि छुपी नहीं रहेंगी बातें। कबूतर उड़ के दूसरे की छत पे, कबूतर उड़ के दूसरे की छत पे, तो कुत्तों का नसीब कबूतर की चीर फाड़ कर दी। हाय जल्ले राई की बुढ़ी दाढ़ी वाली तवाइफ, क्या तुमने कल कर दिया? तुमने तो अपने पैर कुहाड़ी पे, क्या कुहाड़ी पैरों पे मार दी। ये क्या पब्लिक को बताया है? हाय, सानू ते पता ही नहीं सी। तू एक साल इन्ना तशद्दुद, इन्ना जुल्म बर्दाश्त किया और हमें खबर ना हुई। सोनिया रोज रात को तुझे गार में ले जाती थी और तुझे सामने बिठा के तेरे से टैप टैप करवाती थी और टिप टॉप के तमाशबीनों के साथ बात करती थी। इतना जुल्म, इतना जुल्म, ओ माय गॉड, इतना जुल्म बुढ़ी तवाइफ ने किया। टिकटॉक की बुढ़ी तवाइफ ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म यतीम पे किया कि एक साल के बाद
हीरा मंडी जल्ले राय का दलाल गैरतमंद हो गया। जी जी बहन भाइयों, हीरा मंडी का दलाल है ये यतीम। सोनिया, फरोजन, आसिया, इन सब का दलाल है। और आज 1 साल के बाद, घर कंप्लीट होने के बाद, चैनलों को ग्रो कराने के बाद, लोगों में अपनी पहचान, फेम लेने के बाद अचानक से इसकी गैरत जागी। और वो गैरत ऐसे नहीं जागनी थी, इसने वो जो 4 बंदे रखे हैं ना अपने, 2 राइट 2 लेफ्ट, उन्होंने इसकी गैरत जगाई। क्योंकि उन्होंने वीडियो में कहा कि इसकी रन भाग गई। फिर इसको याद आया, ओ वो तो भाग गई, अब वो भाग गई, मेरे हाथों से हो गई गुल। अब मैं क्या करूंगा, दाढ़ी वाले बंदे तो मुझे इतना पैसा कमा के नहीं देंगे, तो फिर मेरी अयाशियां कैसे चलेंगी। तो आओ, इल्जाम लगाते हैं, बैठ के वीडियो बनाते हैं। सोनिया उधर से तुमने बनानी है, इधर से मैं बनाऊंगा, चैनल ग्रो कराएंगे और इन वीडियो पे अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, फिर अपना ड्राइंग रूम कंप्लीट करेंगे, घर सही करेंगे और ईद पे इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि लोग तो चे बनने के आदी हो गए हैं, लोग पागल हो गए हैं। लोग आएंगे, हमारे नए चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे, हमें देखेंगे, 4 दिन हमें कोई बगारत कहेगा, 4 दिन हमें कोई करेक्टर लेस कहेगा, 4 दिन तुम्हें कोई बुढ़ी तवाइफ कहेगा, 4 दिन मुझे कोई तुम्हारा दलाल कहेगा, फिर भूल जाएंगे। आओ, लोगों की आंखों में धूल झोंके, मिर्ची डालें, नमक डालें और नमक हरामी करके पब्लिक को पागल बनाएं। ये यतीम ने कहानी सुनाई, ये क्या कहानी थी यतीम, तेरी तो हो गई टाए टाए फिश। तुमने सुनाया कि तुम्हारी गैरत गवारा नहीं करती कि वो तुम्हारे सामने मैसेज करे, तुम्हारी गैरत अचानक उठ गई, अचानक जाग गई। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी जब टिकटॉक का एक तमाशबीन तुम्हारी यतीम बुढ़ी तवाइफ के लिए बड़ी गाड़ी लेके आया था और तुम आधी रात को नजमा के घर फिर उसको पिज्जा खिलाने, उसके लवर को, उसके यार को उसके सामने बैठा के वीडियो तुमने बनाई हंस हंस के। उस वक्त तेरी गैरत कहाँ थी? क्योंकि वो बंदे ने तेरे मुंह में पैसों की गद्दियां ठूसी थी, वो गठियां ठूसी थी तुम्हारे मुंह पे, तो तुम उस वक्त यतीम ठुस हो गए थे, यतीम फुस हो गए थे। यतीम बहनों का क्या कहूं मैं, क्या कहूं तुम्हें। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी जब बड़ी साली के घर जाके वीडियो बनाई, सास ससुर के घर गैर आदमी को ले जाके वीडियो बनाई, फिर वो आदमी को सी ऑफ करके फिर एक आदमी आया सोनिया के घर, वो उधर लेके गई। कहाँ थी गैरत उस वक्त? तुम कहाँ सोए हुए थे? वो मेरी जाके ओल्ड वीडियो देखो जब तुम अपनी वाइफ के साथ बैठ के टिकटॉक पे लाइव आके सोनिया को कहते थे अपनी पब्लिक को कहो कि मुझे डबल टैप करे, मुझे लाइव पे आके गिफ्टिंग करे, और बैठ के वो वीडियो भी देखो जब तू पप्पू बना था और पठानों को तूने खुश किया था। वो लाइव भी मेरे पास पड़ी है जब पठानों ने तुम्हारी माँ बहन एक की थी। तुम तो दिन रात इसके साथ खुद लाइव बैठते थे, मैंने अपने चैनल पे वो वीडियो लगाई हैं, पड़ी हुई हैं। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी जब सोनिया लाइव बैठ के तेरे साथ मुंह पे हाथ फेरती थी, मेरा बंदा छोना है, मेरा बंदा है जे। उदू तू पप्पू बन के पैसे कमान डिया है। अज तू अपने वास्ते 4 तमाशबीन रखे ने, अपने वास्ते तू रखे ने 4 तमाशबीन। छू छू बाबा जरा तू रखे है, जिन्होंने तू कॉमेडी वीडियो पा रहे हैं, उन्होंने तू गैरतमंद बन। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी जब हमने लाइबा के लिए आवाज उठाई थी कि तुम्हारा बाप गलत हरकत कर रहा है, और तुमने हमें आके कहा था सिस्टर वीडियो डिलीट कर दें, सिस्टर खानदान में प्रॉब्लम हो जाएगी। उस वक्त गैरत कहाँ थी? एक बच्ची के ऊपर तुम्हारे बाप ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, तुम्हारी गैरत कहाँ थी? उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी जब तुम्हारे सिकंदर मामू ने तुम्हारी बहन के ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये चालू औरत है, बंदे चलाती है। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी? हमने जब सोनिया को कहा कि सिगरेट मत पियो, तुम्हें घरेलू लड़की हो, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए,
और तुमने आके रिएक्शन वालों के खिलाफ वीडियो बना डाली, ना के शुक्रिया अदा किया कि आपने सोनिया को समझाया। तुमने तो एसकेटी के लिए क्या क्या थंबनेल लिखे। आज उसी हीरा मंडी का दलाल गैरतमंद हो गया, हीरा मंडी का दलाल गैरतमंद हो गया। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ होती है जब तुमने अपनी व्लॉग में सोनिया को कहा था चलो तुम्हारी लाइफ का टाइम हो गया, तुम्हारे लिए मैंने वाईफाई लगा दिया। तो सोनिया ने कहा मैं छत पे से चेयर उतार लूं, तुमने कहा नहीं अंदर बेड पे ही बैठ के लाइव करो। तुम हमें रिएक्शन वालों को तंज करते रहे, उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी। आज तुम कहते वो वीडियो पड़ी हुई है, कहोगे मैं ढूंढ के फिर लगाऊंगी। जब तुमने सोनिया को कहा था चलो तुम लाइव की तैयारी करो। सोनिया के साथ हमारे जितने भी इख्तलाफात हों, पर इस टाइम सोनिया ने तुम्हारी औकात सच पब्लिक को बताई। तुमने आसिया की कमाई, मैं चीख चीख के बताती रही कि तुम्हारा आसिया के साथ चक्कर है, तुम्हारा आसिया के साथ इश्क है। तुमने आसिया के पैसे के साथ तुमने भीख मांगी। आसिया ने जितना पैसा ओवरसीज बहन भाइयों से लूटा, तुम दोनों ने 50-50 किया। मुंह तो तुम दोनों आपस में काला करते थे, मामी बाजे वाला रिश्ता नहीं था तुम लोगों में। तुमने घर बनाया, वो टूवर टेस्ट वाली याद है ना, उसके साथ भी तुम्हारा मशूका इश्का चल रहा है। आज तुम सोनिया को कह रहे हो, चलो इस बात पे तो तुम एग्री हुए कि टिकटॉक पे बैठ के भीख मांगती है सोनिया, तो अपनी बहनों के बारे में क्या ख्याल है? वो क्या मांग रही है टिकटॉक पे बैठ के? सुमेरा खस्मों वाली है, एसी लगे हुए घर में, शौहर उनके सरों पे सलामत है। और जब तुम अपनी बहन सुमेरा के साथ यानी डाकू रानी के साथ घर घर जाके राशन बांटते हो, भीख मांगते हो, वो सदका खैरात तुम्हें याद नहीं? हाथ पांव अल्लाह ने तुम्हें पूरे दिए, तुमने सुनते नबवी भी अपने मुंह पे रखी है, फिर तुम सदका खैरात लेके घर में ईंटें सीमट लेके आते हो, पूरा दिन अपनी बहन को लेके सड़कों पे घूमते हो। वो तोड़े भी हमें याद है, वो लाइव में रजाई जो वाइट लेके सोनिया बैठती थी, वो भी तुम्हें भीख में आए थे यूके से, जो तुमने सुमेरा को भी दिए थे, और जो सोनिया स्टॉलर सर पे लेती है। आज जिसने पूरे खानदान को भीख मांगना सिखाई, आज उसकी गैरत जाग गई, उसको ये भीख लगने लग पड़ी। जो पैदावार ही भीख और सदके खैरात की है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, गांव की सादा जिंदगी को तुमने हीरा मंडी बना के रख दिया। आज जब उसकी बहनें, उसकी बीवी, उसकी सालियां, उसके घर वाले उस मंडी की जीनत बनी, तो आज गैरत जाग गई। शरीफ औरतों को उस मंडी की जीनत बनाते हुए तो तुम्हारी जुबान नहीं लड़खड़ाई, पर रात को सोनिया की सच्चाई बताते हुए तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही थी? डगमगा रहे थे, परेशान थे, तुम्हारा फेस कुछ कह रहा था, तुम्हारी जुबान कुछ कह रही थी। और कौन सी नई बात बताई है कि पब्लिक तुम्हारे साथ हो, पब्लिक तुम्हारा साथ दे। अपनी बगैरतियां तुम्हें याद है ना, अपने बाप की वो हरकत तुम्हें याद है ना। आज तुम सोनिया का रोना रोते हो, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम सोनिया की कमाई खाते थे, खाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि सोनिया के साथ जुल्म हुआ या तुमने, क्योंकि जुल्म तो हुआ ही नहीं। जैसे वक्ती तुम लोगों की मुंह मारी होती है वैसे हुई है। ये ड्रामा जरा लंबा तुम लोगों ने इस तरह का इसलिए कर दिया है क्योंकि पब्लिक अब तुमसे फेटअप हो गई थी। पब्लिक को यकीन दिलाने के लिए तुम लोग महाबगारत से टोटल बगारत हो गए। पहले बगारत थे, फिर महाबगारत हुए, अब टोटल बगारत हो गए। तुम लोगों को पता है गई हुई इज्जत तो वापिस आनी नहीं, डॉलर तो आएंगे। चलो जी डॉलर कमाएं। क्या पब्लिक को तुमने बताया? रिएक्शन वालों का तुमने चीख चीख के नाम लिया कि रिएक्शन वालों पे वीडियो पड़ी है। बस एक बात तुमने अच्छी की, क्योंकि लोग एसकेटी को जाके कहते थे कि तुम्हारी वजह से सोनिया और वसीम का घर खराब हो गया, पर तुमने ये कहा कि सोनिया का घर किसी ने खराब नहीं किया, इसमें सोनिया का हाथ है। भाई घर तो वो खराब होता है ना जो घर बनाओ। ये घर तो सिर्फ एक कोठा था, ग्रे पेंट करके एक कोठा था,
उसको घर का नाम दिया हुआ था, अंदर तुम अपनी वाइफ से, अपनी बहनों से धंधा करवाते थे, टिकटॉक पे लाइव बताते थे। इसलिए ये घर तो कभी बना नहीं। घर बनता है मियाँ बीवी से, घर बनता है प्यार से, जिसमें सिर्फ पैसे की हद हो, गुना शामिल हो, और अपने तुम उसको लाइट सेट करके देते थे, उसके कहने पे तुम स्पीकर लेके आए थे बाहर से, तुम उसको गाने चला के देते थे। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी? हाँ, उस वक्त तुम्हारी गैरत जवेद के पास होगी, काम सीखने जाती होगी जवेद से कि कैसे महाबगैरत होना है हमने। हाँ, क्या कल बताया है? हमें तो हंसा ही दिया। ओहो पगले, हंसाया नहीं, रुला ही दिया। इतना जुल्म सोनिया तुम्हारे साथ करती रही, तुम्हारे गले में पटा डाल के, तुम्हें अपना कुत्ता बना के, तुम्हें गार में ले जाके ठुड्डे मारती रही। पूरा 1 साल तुम इस दाढ़ी के साथ जुल्म सहते रहे। आज साल के बाद तुम्हारे सब्र का पैमाना छलक गया, और आज तुमने अपने हाथों से अपनी बीवी को यूट्यूब और टिकटॉक पे नंगा कर दिया। हाँ, यही किया। लानत है तेरे मर्द होने पे। तू तो खुसरा कहलाने के काबिल भी नहीं है। खुसरों में भी थोड़ी गैरत और थोड़ी अना होती है। तू किसी काबिल नहीं। लख दी लानत तेरे ते। और जरा तू 4 बंदे रखे ने, उन्होंने तू वाकई जंगला में निकल जा। तेरी यही सजा है। अब बात कर लेते हैं जी जल्ले राई की मडोना, पठानों का खिलौना। उस पे जो जुल्म हुआ, ओए होए होए होए, उसका जुल्म भी हम रोज रात को लाइव पे देखते हैं। 11 बजे से लेके 2 बजे तक वो लाइव बैठती है और बंदों के साथ एंजॉय करती है। और जो मैं क्लिप लगाया स्टार्ट में, वो कल उसने लाइव बैठ के पूरी चॉकलेट खा के बताई है कि मीठा कैसे खाते हैं और चैनल मोनेटाइज होने के बाद सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। कल चैनल उसका मोनेटाइज होने की उसने बात की और सेलिब्रेशन उसने की चॉकलेट खा के। बच्चों का थंबनेल लगाया। उस वक्त सोनिया बच्चे याद नहीं आए। बच्चों के कपड़े देखो। मुझे कमेंट आया, तुमने तो अपने मुंह में दही जमा लिया। साबरा अपनी हर वीडियो में चीख चीख के कहती रही, मैं अपने बच्चों को खाने पीने का सामान और ईद पे कपड़े, त्योहार पे, शादी पे, इवन के शहजाद की शादी पे वो ब्लू वाले फ्रॉक, पर तुमने अपने मुंह में दही जमाया। तुम नहीं बोली कि साबरा झूठ बोलती है, तो तुम कैसे पब्लिक को आके कहती हो कि उसके घर यतीम जाता था, उसकी बच्ची को उठाता था, ये सारे बैठ के हंसी मजाक करते थे। लानत है तेरे पे भी जल्ले राई की मडोना। तू भी तो वहां से कपड़ा लेके बच्चों को पहनाती थी। तू भी माँ के घर आके साबरा और जवेद का भेजा फल फ्रूट खाती थी। आज फिर वही बच्चे तेरे थंबनेल पे नजर आए और वही सोनिया नजर आई। आज फिर तू एक दफा झूठा बच्चों का सहारा बनेगी और बच्चों के नाम से चैनल ग्रो कराएगी, और साबरा की तरह तू वो व्लॉग वर्ड के साथ भाग जाएगी। ये मैं पेशेंट गोई कर रही हूँ। अगर भागेगी नहीं तो तू उसके साथ घर में ही निकाह करेगी, उससे तलाक लेके। अब बात कर लेते हैं जिन टिकटॉक की मशहूर सीनियर अदाकारा नसीमा आंटी की। आपको पता है वो लिपसिंग वगैरह गानों पे करती हैं। उनको भी भाइयों ने बीच मझधार में दोनों बहनों को छोड़ दिया। अब दोनों बहनों को कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ये ठीक तरीके से डबल टैप करेंगी और बच्चों के हिस्से का मक्खन खा के दोनों अपने लवरों को, अपने चाहने वाले जो टिकटॉक पे बैठे होते हैं, आप लोग कहेंगे कि आप ऐसे अल्फाज क्यों या उसका रही हैं, जिन टिकटॉक पे किसी का बेटा, किसी का भाई या किसी का खसम तो बैठा नहीं होता, तमाशबीन बैठे होते हैं, अपना मेहनत का पैसा उजाड़ रहे होते हैं। ये दोनों औरतों को भाई भी अब छोड़ गए, बहू भी भाग गई, बेटी भी घर में आ गई। एक बेटी को इन्होंने खुद से पागल करार दिया है और अब ये भी डबल टैप खुल के करेंगी। मैंने सारी वीडियो देख के, सारा काम देख के, जो मैंने निचोड़ निकाला, जो मेरी राय है, सब इंजॉय कर रहे हैं। ईद सर पे आई है, माह रमजान है, डबल खर्चा है, सदका खैरात भी इनको खुल के चाहिए, डबल टैप की पेमेंट भी इनके बैंक में अच्छे डॉलर जाने चाहिए और चैनल भी इनके नए ग्रो होने चाहिए। ये सब इंजॉय कर रहे हैं।
आप इंजॉय करें, क्योंकि इंजॉयमेंट का मतलब है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। जो यतीम अपनी बहनों के बीवी के कपड़े उतार के आपको दे रहा है और अपनी सोई हुई अचानक थोड़ी सी छोटू सी गैरत को जगा के कल पब्लिक को नकाम आसाने की कोशिश की। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। और अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।